दोस्तों, अमेरिका में बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। तकरीबन सारे ही स्कूल बंद हो गए हैं। स्कूल खुलने के बाद पहले दिन जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा, तो ये अमेरिका है। यहाँ टीचर ने पूछना है कि आपने छुट्टियों में क्या किया, कहाँ घूमने के लिए गए। अगर टीचर नहीं पूछेगी तो साथ जो उसके क्लास फेलो दोस्त हैं वो पूछेंगे कि तुमने छुट्टियों में क्या किया, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए। फिर स्टीव बताएगा मैं तो गया था जनाब स्पेन, इटली। साथ रॉबर्ट बैठा होगा, वो कहेगा मैं तो क्रूज करने गया था। उसके आगे जिम बैठा होगा, वो कहेगा जी मैं तो डिज्नीलैंड गया था। उसके आगे ब्रायन बैठा होगा, वो कहेगा जनाब मैं तो गया था आइसलैंड। आपका बच्चा क्या बताएगा? आपके बच्चे के पास क्या मेमोरी होगी? आपने कभी सोचा? अगर आप उसको कहीं नहीं लेकर गए, उसके साथ कोई मेमोरी नहीं बनाई, कोई उसको जगह नहीं दिखाई, कोई सैर नहीं कराई, तो वो क्या जवाब देगा? याद रखें, लोकल पार्क में घर से मैरिनेट करके चिकन लेके जाना और बारबेक्यू करना या लोकल बीच पे जाके नहा लेना, ये वेकेशन नहीं है, ये सैर नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। गर्मियों में ये हर बंदे की ज़िंदगी का हिस्सा, ये तो करना ही करना होता है। ये सैर नहीं है, ये बताने वाली बात नहीं, ये बताकर अपना मजाक उड़वाने वाली बात है कि जी मैं लोकल पार्क में गया था। नो वे। आपको कुछ मेमोरी बतानी। ये डिफरेंट मुल्क है जहाँ हमने जायज़ और कानून के मुताबिक और अपनी जेब के मुताबिक अमेरिकन वाला सिस्टम अपनाना है। हम हर काम जो अमेरिकन की तरह करना चाहते हैं इस मुल्क में आ गए हैं। और कुछ चीज़ें आपने खुशी खुशी करनी, कुछ चीज़ें आपको मजबूरी में करनी पड़ती हैं। ये समझे कि आप अगर नहीं भी चाहते कहीं घूमने फिरने जाना, तो ये काम आप मजबूरी में कर लें, नो प्रॉब्लम। अब ये काम क्या है देखें, अब मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ कि आपने कैसे सस्ते से सस्ता और बेहतरीन काम करना है ताकि आपके बच्चे के पास भी स्टोरी बताने के लिए हो। तो दोस्तों, पहली बात, सबसे अच्छा जो आपके पास ट्रिप है वो है आपके अपने मुल्क का। उसकी वजह यह है कि जनाब आपको घर फ्री मिल जाता है, मोस्टली खाना फ्री मिल जाता है, डॉलर लेकर जाते हैं, लोकल करेंसी होती है, बेतहाशा पैसे बन जाते हैं, शॉपिंग हो जाती, और पूरा साल बच्चा वही स्टोरी सुनाता रहता है क्योंकि उसके पास इतनी मेमोरीज होती हैं। रिश्तेदार, कज़न, दोस्त, पहाड़ों पे चले गए सैर करने, बेतहाशा चीज़ें होती हैं और ये एक बेहतरीन ट्रिप बन जाता है। अब आप कहते हैं कि नहीं यार, गर्मी बहुत है, और दूसरी बात यह है कि टिकटें बड़ी महंगी हैं, और जनाब अगली बात यह है कि यार हम हर साल जाते हैं, हम इस साल नहीं जाना चाहते, हम सर्दियों में जाना चाहते हैं, हमारी कोई शादी आ रही है, हमने हर बंदे के अपने एक्सक्यूज़ होते हैं। अब मसला यह है कि फिर आपने क्या करना है। तो दोस्तों, अब अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप उसको लोकल लेकर जाएं, लोकल किसी भी स्टेट में चले जाएं। आप देखें, अब ये बड़ा आसान काम है। देखें, मुझे 22 साल हो गए, पहले 12 साल मैंने भी ये काम नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था। फिर अगले 10 साल मैंने, पिछले 10 साल से मैं ये काम करता हूँ, मुस्तकिल करता हूँ और बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं वो तो नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा करें, आप अपनी जेब के हिसाब से, अपनी छुट्टियों के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से करें। तो आप देखें कि दूसरी स्टेट में आप कैसे जा सकते हैं। उसका भी आपके पास जवाब होगा, यार जहाज़ की टिकट तो गर्मियों में बहुत महंगी है, ज़रूरत ही नहीं है। आधे से ज़्यादा अमेरिका जो है वो तो करता है रोड ट्रिप। आपने रोड ट्रिप करना है, गाड़ी पर जाना है। अब आपके पास उससे अगला जवाब, मेरे पास हर आपके सवाल का जवाब है। आपने कहना यार होटल इतने महंगे हैं, इतना खर्चा हो जाता है, मैं तो नहीं ये कर सकता। कोई बात नहीं, ना करें, डे ट्रिप कर लें। मैं डे ट्रिप का बादशाह हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं यार कहाँ है डे ट्रिप के लिए। डे ट्रिप सबसे अच्छा होता है कि सुबह जाए शाम को आ जाए, और इस तरह के ट्रिप आप कई ट्रिप कर सकते हैं। अब जाना कहाँ है, देखें बड़ा आसान है। मेरे दो सोर्स होते हैं। एक तो मेरा सोर्स होता है गूगल, वो सबका सोर्स है। दूसरा, मैं जो मेरे अमेरिकन दोस्त हैं, कस्टमर हैं, मिलने वाले हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, यार घूमने के लिए जाना, कहाँ जाऊँ। तो मेरी रेंज होती है 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे आप जाते हैं, घूमते फिरते हैं किसी ऐसी जगह पे, शाम को आप वापस आ जाते हैं। अब ये नहीं कि वहाँ को बीच पे चले जाना है, कोई ऐसी जगह पहाड़ों पे जाएं, कोई हिस्टोरिकल जगह पे जाएं, किसी फॉल्स पे चले जाएं, किसी ऐसी जगह पे जाएं जो कि यूनिक हो। चाहे आपकी स्टेट के अंदर ही हो 3-4 घंटे दूर, चाहे दूसरी स्टेट में 3-4 घंटे हो, बड़े शहर में चले जाएं, शिकागो के पास रहते हैं शिकागो चले जाएं, टोरंटो चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, LA चले जाएं, जहाँ भी है। ये मेमोरीज बिल्ड करती है। आपने गाड़ी चला के जाना है, सुबह जाना है। अगर वहाँ पे जैसे हम हलाल खाने वाले हैं तो हम अपना खाना मोस्टली साथ लेकर जाते हैं। अगर टोरंटो वगैरह जा रहे हैं तो फिर तो खाना लेकर जाते हैं, वहाँ से मिल जाता है। लेकिन जहाँ नहीं मिलता, खाना लेकर जाए और आपका खर्चा बच गया। सिर्फ गैस का खर्चा है, कुछ टिकटों का खर्चा होगा, घूमने फिरने का खर्चा होगा, एक मेमोरी बन गई। 2-2.5 महीने छुट्टियों में इस तरह के आप 2 से 3 ट्रिप कर लें, बच्चा भी खुश,
बच्चे के पास बहुत ज़्यादा बातें बताने को, और ये ट्रिप पार्कों लेकों के ना हो, ये यूनिक जगह के हों, बहुत सारी यूनिक जगह है। वो अब ढूंढना आपका काम है, मेरा तो ये बिजनेस है, मैं तो ढूंढता हूँ और जाता हूँ, ढूंढता और जाता हूँ। शौक भी है, ज़ाहिर है आप भी ये काम करो, मेरे जैसे आप जो सुन रहे हैं हज़ारों लाखों होंगे जो ये काम करते हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस पे अमल नहीं करते, जिनको पता ही नहीं है कि ये बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है उसकी ज़िंदगी के लिए। और सबसे बड़ी बात है, जो नए इमिग्रेंट आते हैं, ये अमेरिका, यहाँ ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बच्चा ऐसे बैठा होगा और वो लोगों की बातें सुनेगा और उसके अंदर एहसास कमतरी जन्म लेना शुरू कर देगी। आपने ये काम इस तरफ आना है, क्योंकि और एक बात याद रखें, आज से 15-18 साल बाद उसको नहीं याद रहना आपने उसको कौन सी साइकिल लेकर दी थी और कौन सा तोहफा लेकर दिया। उसको ये वाली यादें रह जानी है कि यार ये यादें हैं, हम वहाँ घूमने गए थे, हम वहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे। ये सारी ज़िंदगी उसके साथ रहनी है, जैसे हमारे साथ है। आ जाते दोबारा मौजू की तरफ। तो आप लोकल अपनी स्टेट में जाए 3-4 घंटे, या दूसरी स्टेट करीब कोई जो स्टेट है वहाँ जाए, सुबह जाए शाम को आ जाए, होटल ना करें, कैंपिंग पे चले जाएं दोस्तों, कैंपिंग पे जाएं, कैंपिंग करें, ज़बरदस्त नया तजर्बा। हम अपने मुल्कों में कहाँ कैंपिंग करते हैं, यहाँ आकर कैंपिंग करें, बेहतरीन किसी लेक पे जाके कैंपिंग कर ले, करीबी लेक में कर लें, किसी पार्क में जाके कैंपिंग कर लें, ज़बरदस्त। वो बच्चे के पास बताने को तो कुछ होगा। उसके बाद एक और बहुत ही सस्ती एक एक्टिविटी जो कि जिसमें मज़ा भी है और हमारे लिए मुनफरद भी है, वो क्या है, यू पिक फल। हर स्टेट में मुख्तलिफ फल गर्मियों में होते हैं जो आप उतारने के लिए फार्म्स पे जा सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है, हर स्टेट का अपना सिस्टम है। वो कौन सा फल किस टाइम होता है, मैं अपने मिड वेस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। इस वक्त हमारे पास स्ट्रॉबेरी चल रही है, तकरीबन ख़त्म होने वाली है। इसके बाद आगे चेरी आ रही है, इस महीने के एंड में, जून के एंड में चेरी उतारने जाएं। उसके बाद आगे आ जाएगी ब्लूबेरी उतारने के लिए जाएं। उसके बाद जनाब आड़ू आ जाएंगे, आड़ू उतारने के लिए जाएं। फिर आपका आलू बुखारा प्लम जिसको कहते हैं वो आ जाएगा। उसके बाद सेब आ जाएंगे। यानी कि आप मुख्तलिफ चीज़ें, और ये इसमें क्या होता है यू पिक में, कि आपने बाग में जाना है, जितना खा सकते हैं खाएं, बाकी आप जितना वजन के हिसाब से खरीद कर उनसे ले, खुद आपने अपने हाथों से उतारा होता है। एक बहुत बड़ा फन हो जाता है। सिर्फ एप्पल पिकिंग नहीं होती, हर फल की पिकिंग होती है। और कई स्टेटों में तो ग्रेप्स, अंगूरों की भी होती है, जो कि और बड़ी बात है। और कैलिफोर्निया में तो खैर बहुत ज़्यादा होती होंगी, ज़ाहिर है मैं वहाँ नहीं जाता, मुझे नहीं पता। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फन है। बच्चा खुश होता है, यार मैं वहाँ गया और मैं जनाब फल उतारा, और ये उसकी मेमोरी बनती है। बच्चों को वाटर पार्क में लेकर जाए, आम वाटर पार्क में नहीं, जो हर मेट्रो पार्क में या स्टेट पार्क में होते हैं, बड़े मेट्रो पार्क हर जगह पे होते हैं, वहाँ लेकर जाएं। उनको एक मेमोरी बनेगी, सारा दिन वो वहाँ रहे। ऐसा काम करें जो सस्ते में भी हो जाए, और उसके बाद ये है कि उसमें आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे। अब ये जो मैं सारे प्रोग्राम बता रहा हूँ ना, ये एक स्टोर पे काम करने वाला भी कर सकता है, एक ऊबर चलाने वाला भी कर सकता है, एक ऑफिस में जॉब करने वाला भी कर सकता है। ये कोई इतने महंगे काम नहीं है। अभी मैं तीन दिन पहले इंडियाना गया था, आपको पता होगा, और 2 घंटे 45 मिनट की ड्राइव थी। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ। और आमिश कम्युनिटी को मिलने गए थे। अब आमिश को मिलने के लिए चले जाए, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आप, हर जगह पे आमिश है। खाना घर से लेकर गए क्योंकि वहाँ मिलना नहीं था। $100 बग्गी वाले ने लिए, तकरीबन $70-80 की गैस लगी होगी, बाकी छोटा मोटा खाना पीना, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, $300 भी नहीं लगा। सुबह गए, शाम को वापस आ गए, बेहतरीन ट्रिप करके, इतनी मेमोरी बन गई, तस्वीरें बन गई, बताने के लिए 100 बातें हो गई। लो जी, आमिश को मिलकर आ गए। इस तरह का यूनिक काम करें। बोट राइड पे चले जाएं, लोकल जो रिवर होते हैं उसमें क्रूज होते हैं, वो चले जाएं, $15-15, $20-20 की होती है। जू, कोई बड़ा जू है, वहाँ चले जाएं। जैसे मैं अभी 2 हफ्ते पहले सफारी गया था, बड़ा कोई मसला नहीं है। अगर आप 4 बंदों की फैमिली है, टोटल 300-350-400 में आप एक बहुत ज़बरदस्त सफारी टूर करके आ सकते हैं, डे ट्रिप। ये काम करें इससे पहले कि बच्चा आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि 18 साल के बाद तो उसने आपके साथ नहीं जाना, हम भी नहीं जाते थे, हम सब एक जैसे थे। तो इस गर्मियों में आप ये अहद करें कि आपने ये मौका नहीं जाने देना, अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं करवाना। और जब ये सारी मेमोरी लेकर आपका बच्चा स्कूल जाएगा और एक्साइटमेंट में बताएगा, मैं यहाँ गया, मेरे डैडी मुझे यहाँ लेकर गए, मैं फैमिली के साथ यहाँ गया, चाहे लोकल हो अमेरिका के अंदर, उसकी जो खुशी होगी ना, उसका कोई मोल नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और जब वो घर आके बताएगा कि टीचर ने पूछा, मेरे दोस्तों ने पूछा, मैंने ये बताया, तो आपको जो खुशी होनी है ना, उसकी भी कोई कीमत नहीं है। करके देखें। हमें अमेरिका आए हैं ना, सिर्फ ये नहीं है कि पैसे बनाने और पैसे इकट्ठे करने के लिए आए। आप जो दुकानें आपने बनानी है ना उधर अपने मुल्क में, या जो घर बनाया है, बच्चों को उससे कोई मतलब नहीं है। फैक्ट्री बनाई हैं, ज़मीनें खरीदी हैं, प्लाट खरीदे हुए हैं, वो हैं, बड़ा अच्छी बात है, खरीदने सब कुछ है। इनको, ये जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं या जो यहाँ बचपन में जिनको आप लेकर आ गए थे ना, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। 18 साल तक तो वो आपके कहने पे आपके मुल्क जाते रहेंगे। 18 साल के बाद उन्होंने कहा, डैड आई डोंट वांट टू गो देयर,
उसने आपको 100 एक्सक्यूज़ बता देने, फिर आप बैठे रहेंगे, फिर आपको ये वक्त याद आएगा और पछताएंगे, फ़ायदा कोई नहीं। इसलिए जो पैसा, मैं ये नहीं कहता सारा पैसा इसी काम पे लगा दें, लेकिन जितना कर सकते हैं इसको प्रायोरिटी दें, इसको आगे रखें, उसके बाद फिर जो भी हो एक्स्ट्रा तो चलता ही रहता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप इसकी गहराई पे चले गए तो समझे कि आप एक बहुत बड़ा, आज मैंने भी काम कर लिया और आपने भी कर लिया। अगर आपने इसको सिर्फ एक जर्नल वीडियो समझा तो फिर मैंने भी टाइम ज़ाया किया, आपने भी टाइम ज़ाया किया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।